आज अगर मन बहुत भारी है, अगर सब होते हुए भी भीतर खालीपन है, तो ये संयोग नहीं है। शायद श्री कृष्ण आपको यहाँ तक लेकर आए हैं, क्योंकि जो सुनने आया है वो हार कर नहीं आया, वो सौंपने आया है। ये कहानी उन लोगों के लिए नहीं जो भगवान से सवाल पूछते हैं। ये उनके लिए है जो भगवान के चरणों में अपने सवाल रख देना चाहते हैं। यहाँ समाधान नहीं मिलेंगे, यहाँ शांति मिलेगी। यहाँ चमत्कार नहीं दिखेंगे, यहाँ मन बदल जाएगा। अगर आप आज भी सब कुछ अपने बल पर ढो रहे हैं, तो ये शब्द आपके लिए हैं। और अगर आप अब थक चुके हैं, तो आज सब कुछ भगवान को सौंप दीजिए, क्योंकि जब इंसान सब छोड़ देता है, तभी भगवान उसे संभाल लेते हैं। जब मन बहुत भारी हो जाता है, जब शब्द भी साथ छोड़ देते हैं, जब अपने ही प्रश्न बन जाते हैं, तब इंसान एक ही जगह टिकता है, भगवान। और तब वो धीरे से कहता है, हे श्री कृष्ण, अब कुछ समझ नहीं आता। अब लड़ने की ताकत नहीं बची, अब निर्णय करने का साहस भी नहीं है। आज सब तुम्हें सौंपता हूं। ये कहना आसान है, पर सच में सौंप देना सबसे कठिन है, क्योंकि सौंपते ही मन डरता है। अगर सब छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? अगर तुमने मुझे वैसे नहीं संभाला जैसे मैं चाहता हूं तो? अगर मेरा रास्ता और तुम्हारा रास्ता अलग निकला तो? यहीं से भीतर का युद्ध शुरू होता है। भगवान पर छोड़ देना कोई पल का काम नहीं होता। ये हर सांस के साथ होने वाला संघर्ष है। मन बार बार पीछे लौटता है, कभी भविष्य की चिंता बनकर, कभी बीते कल का बोझ बनकर, कभी लोगों की बातों का शोर बनकर। और भगवान, वो अक्सर चुप रहते हैं। ये चुप्पी सबसे कठिन होती है। प्रार्थना होती है, पर उत्तर नहीं आता। आंखें भीगती हैं, पर संकेत नहीं दिखता। यही इंसान पूछ बैठता है, क्या मेरी भक्ति कमजोर है? क्या मेरी पुकार झूठी है? या मैं तुम्हें सुनाई ही नहीं देता? पर सच्चाई ये है, भगवान मौन में भी काम कर रहे होते हैं। वो मन को परखते हैं, देखते हैं, क्या तुम उन्हें समाधान समझ रहे हो या सहारा? क्योंकि समाधान मांगने वाला तब तक रुकता है जब तक उसका काम न हो जाए, पर सहारा मानने वाला काम न होने पर भी जुड़ा रहता है। धीरे धीरे जीवन कसता है। जिन पर भरोसा था वो दूर होते दिखते हैं। जिन रास्तों को अपना समझा था वो बंद हो जाते हैं। और तब अहंकार टूटता है। ये टूटन बहुत पीड़ादायक होती है। आंखें नहीं रोती, आत्मा रोती है। शब्द नहीं निकलते, सिर्फ एक मौन चीख भीतर गूंजती है। और उसी क्षण कुछ बदलता है। अब प्रार्थना मांग नहीं रहती, अब शब्द कम हो जाते हैं। अब बस इतना बचता है, हे भगवान, जो सही है वही करना। यही वो मोड़ है जहां भक्ति जन्म लेती है। भक्ति मंदिर से नहीं आती, भक्ति तब आती है जब इंसान अपने आप से हार जाता है। अब भगवान सामने नहीं आते, पर भीतर उतरने लगते हैं। मन शांत होने लगता है। हालात वही रहते हैं, पर दृष्टि बदल जाती है। दुख हटता नहीं, पर शिकायत खत्म होने लगती है। अब इंसान पूछता नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब वो कहता है, अगर तुमने ऐसा होने दिया है तो इसमें भी कोई अर्थ होगा। यही विश्वास गहराता है। धीरे धीरे इंसान देखता है कि जिन हालातों ने उसे तोड़ा, वही उसे भीतर से मजबूत बना रहे थे। जिन जवाबों के लिए वो बेचैन था, वो मौन में ही मिल चुके थे। अब वो भगवान को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं करता। अब वो खुद भगवान के भरोसे चलना सीख जाता है। और एक दिन, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी चमत्कार के शोर के, वो समझ जाता है, भगवान ने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं था। मैं ही बीच बीच में अपने डर को भगवान से बड़ा बना लेता था। अब भक्ति कोई क्रिया नहीं रहती, वो जीवन बन जाती है। चलते समय भी स्मरण, चुप रहते समय भी समर्पण, दुख में भी भरोसा, सुख में भी विनम्रता। अब इंसान भगवान से कुछ मांगता नहीं, वो बस जुड़ा रहता है। और यही जुड़ाव सच्ची भक्ति है। यही भगवान पर सब छोड़ देने की सबसे गहरी अवस्था है। जब इंसान एक बार सच में भगवान पर सब छोड़ देता है, तो जीवन आसान नहीं हो जाता, बल्कि और गूढ़ हो जाता है। क्योंकि अब भगवान सिर्फ बाहर नहीं रहते, अब वो भीतर सवाल बनकर उतरते हैं। मन पूछता है, अगर सब तुम्हारे हाथ में है, तो मुझे इतना सहना क्यों पड़ रहा है? अगर तुम मेरे साथ हो, तो राह इतनी कठिन क्यों है? और भगवान फिर भी चुप रहते हैं। ये चुप्पी अब डराती नहीं,
पर बेचैन जरूर करती है, क्योंकि अब इंसान जान चुका है कि ये साधारण मौन नहीं है, ये भीतर उतरने का आमंत्रण है। अब ध्यान बाहर की दुनिया पर नहीं, अपने मन पर जाने लगता है। वही मन जो कभी नियंत्रण चाहता था, जो हर चीज अपने अनुसार मोड़ना चाहता था। भगवान यही काम करते हैं। वो परिस्थितियां नहीं बदलते, वो देखने की आदत बदलते हैं। अब दुख आए तो मन भागता नहीं, अब प्रश्न उठे तो आस्था टूटती नहीं। अब इंसान सीखता है कि भगवान से जुड़ाव मतलब दुख से मुक्ति नहीं, बल्कि दुख में भी स्थिरता है। यही वो अवस्था है जहां भक्ति गहरी होती है। ये भक्ति शोर नहीं करती, ये किसी को दिखाने की जरूरत नहीं समझती, ये भीतर भीतर जलने वाला दीपक बन जाती है। अब इंसान समझने लगता है कि भगवान की योजना हमारी सुविधा के अनुसार नहीं होती, बल्कि हमारी आत्मा के विकास के अनुसार होती है। जो छिन गया वो जरूरी नहीं था, जो रुका हुआ है वो अभी तैयार नहीं है, और जो चल रहा है वो हमें भीतर से गढ़ रहा है। इस समझ के बाद मन में एक अजीब सी शांति आती है। हालात वही रहते हैं, पर उनका भार हल्का हो जाता है। अब इंसान हर सुबह उठकर भगवान से ये नहीं कहता, आज मुझे ये दे दो। वो कहता है, आज जो भी देना, उसे स्वीकार करने की शक्ति दे देना। यही समर्पण परिपक्व होता है। अब भक्ति केवल विश्वास नहीं रहती, वो धैर्य बन जाती है, वो सहनशीलता बन जाती है, वो मौन बन जाती है। और धीरे धीरे भगवान की उपस्थिति हर छोटे क्षण में महसूस होने लगती है। कभी किसी बात का अपने आप समझ में आ जाना, कभी कठिन समय में अकारण मन का शांत रहना, कभी हार में भी अंदर से टूट न जाना। यही संकेत हैं। भगवान चमत्कार करके हमें हैरान नहीं करते, वो हमें भीतर से बदलकर मजबूत बनाते हैं। और तब इंसान ये कहना सीख जाता है, हे श्री कृष्ण, अब जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। परिणाम जैसा भी हो, मेरा भरोसा नहीं बदलेगा। यही वाक्य भगवान को सबसे प्रिय होता है, क्योंकि यहां भक्ति पूरी तरह निस्वार्थ हो चुकी होती है। जब इंसान बहुत दूर तक चल चुका होता है, जब उसने बार बार अपने भीतर झांक लिया होता है, तब उसे ये एहसास होने लगता है कि भगवान को ढूंढने की यात्रा असल में खुद को खोने की यात्रा थी। अब वो पहले जैसा नहीं रहता। अब वो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। अब वो हर चोट पर सवाल नहीं करता, क्योंकि अब उसके भीतर एक स्थिरता जन्म ले चुकी होती है। ये स्थिरता बाहर से नहीं आती, ये तब आती है जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि मैं अपने जीवन का केंद्र नहीं हूं। यही अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है, और अहंकार का पिघलना किसी उत्सव जैसा नहीं होता। ये एक लंबी, शांत, भीतरी प्रक्रिया होती है। अब इंसान देखता है कि जिन बातों के लिए वो कभी रात भर जागता था, वे अब उतनी बड़ी नहीं रहीं, और जिन बातों को वो बहुत छोटा समझता था, वे अब बहुत अर्थपूर्ण लगने लगी हैं। ये परिवर्तन भगवान की सबसे गहरी कृपा है। अब भगवान किसी मूर्ति या छवि तक सीमित नहीं रहते, वो हर उस क्षण में उपस्थित हो जाते हैं जहां इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठता है। अब इंसान ये नहीं पूछता कि भगवान मेरे साथ हैं या नहीं। अब वो ये अनुभव करता है कि मैं जिस शांति में हूं, वही भगवान की उपस्थिति है। अब जीवन की गति धीमी लगने लगती है, पर यह धीमापन बोझ नहीं बनता, ये गहराई बन जाता है। हर शब्द सोचकर निकलता है, हर निर्णय भीतर से आता है। और सबसे बड़ा परिवर्तन ये होता है कि अब इंसान अपने दुखों को भी भगवान की भाषा समझने लगता है। वो जान जाता है कि हर दुख सजा नहीं है, कुछ दुख दिशा होते हैं, कुछ दुख वो मोड़ होते हैं जहां से आत्मा नई समझ के साथ आगे बढ़ती है। अब इंसान किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि अब वो समझ चुका है कि हर व्यक्ति अपने अपने स्तर की चेतना से व्यवहार कर रहा है। ये समझ मन को बहुत हल्का कर देती है। अब इंसान क्षमा को कमजोरी नहीं मानता, वो उसे आंतरिक स्वतंत्रता समझता है, और यही स्वतंत्रता भक्ति को और गहरा करती है। अब भक्ति किसी विशेष समय की क्रिया नहीं रहती, ये जीवन का स्वभाव बन जाती है। चलते हुए भी स्मरण, चुप रहते हुए भी जुड़ाव, दुख में भी कृतज्ञता। अब इंसान भगवान से कुछ पाने के लिए नहीं, खुद को मिटाने के लिए झुकता है, और इसी झुकाव में एक अद्भुत शक्ति जन्म लेती है। ये शक्ति दुनिया को बदलने की नहीं, खुद को स्थिर रखने की होती है। अब इंसान हार में भी टूटता नहीं, सफलता में भी बहकता नहीं, क्योंकि अब उसका केंद्र परिणाम नहीं,
समर्पण है। यहीं आकर वो पहली बार सच्चे अर्थों में कह पाता है, हे श्री कृष्ण, अगर आज भी अंधेरा है तो मैं रुकूंगा नहीं, अगर आज भी उत्तर नहीं मिला तो मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब मेरा भरोसा परिस्थितियों पर नहीं तुम पर टिक चुका है। और यही अवस्था भक्ति की पराकाष्ठा है। अब जीवन में कुछ भी अचानक नहीं लगता। जो आता है वो स्वीकार के साथ आता है, जो जाता है वो प्रतिरोध के बिना चला जाता है। ये अवस्था संघर्ष के बाद आती है, बहुत टूटने के बाद, बहुत थक जाने के बाद। ये वो जगह है जहां इंसान अपने प्रश्न भी भगवान के चरणों में रख देता है। अब मन ये नहीं कहता मेरे साथ ही ऐसा क्यों, अब वो कहता है अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे इसके योग्य समझा गया है। यही दृष्टि जीवन को बदल देती है। अब दुख शत्रु नहीं लगता, वो गुरु बन जाता है। हर कठिन समय एक मौन उपदेश बनकर आता है। और भगवान, अब वो दूर नहीं लगते, अब वो हर उस क्षण में मौजूद लगते हैं जहां इंसान अपने ऊपर हावी नहीं होता। अब भक्ति भावुकता नहीं रहती, वो स्थिरता बन जाती है। अब आंखों में आंसू आते हैं पर शिकायत नहीं होती। अब मन झुकता है पर टूटता नहीं। ये झुकाव कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो झुकना सीख जाता है वो किसी से टकराता नहीं। अब इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है, वो खुद को भगवान के हाथ में छोड़ देता है। और यही छोड़ देना सबसे बड़ा पकड़ना है। अब संसार वही है पर उसका असर बदल चुका है। शब्द पहले जैसे ही हैं पर अब वे चुपते नहीं। लोग पहले जैसे ही हैं पर अब उनसे अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि अब अपेक्षा का स्थान विश्वास ने ले लिया है। अब हर सुबह एक परीक्षा नहीं लगती, वो एक प्रसाद जैसी लगती है। और हर रात डर के साथ नहीं, समर्पण के साथ आती है। अब इंसान भगवान को याद नहीं करता, वो भगवान में रहता है। ये बहुत सूक्ष्म अंतर है। याद करना दूरी है, रहना एकता है। और इसी एकता में अहंकार पूरी तरह घुलने लगता है। अब ये कहना भी नहीं रहता मैं भक्त हूं, क्योंकि जहां मैं बचा वहां भक्ति अधूरी है। अब केवल एक भाव बचता है, जो भी है जैसा भी है उसी में तुम हो। और जब ये भाव हर सांस में उतर जाता है तो जीवन एक प्रार्थना बन जाता है। अब इंसान किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि उसका शांत रह पाना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। अब भय आता है तो भी वो टिकता नहीं। अब मृत्यु का विचार भी डराता नहीं, क्योंकि जिसने अपने अहंकार को जीते जी सौंप दिया वो मरने से क्या डरेगा। अब जीवन देने की प्रक्रिया बन जाता है। जहां मौका मिले वहां मौन देना, जहां जरूरत हो वहां सहारा देना, और जहां कुछ ना कर सको वहां भगवान को बीच में रहने देना। अब इंसान अपनी भूमिका समझ चुका होता है। उसे सब कुछ नहीं करना, उसे बस बीच में बाधा नहीं बननी। यही सबसे बड़ी साधना है। और इसी साधना में भगवान पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं, बिना रूप के, बिना नाम के, सिर्फ अनुभव बनकर। और तब भीतर से एक बहुत शांत आवाज आती है, सब ठीक है, जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। और उस क्षण इंसान पूरी तरह भगवान का हो जाता है। हे श्री कृष्ण, अब ना रास्ता चाहिए न मंजिल, बस तुम और ये भरोसा कभी अलग ना हो।